नमस्कार दोस्तों। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत देश विदेशी लोगों ने लूट कर खोखला कर दिया। और सबसे ज्यादा किसी देश ने भारत को लूटा तो वो था ब्रिटिश यानी गोरे चिट्टे अंग्रेज। सन 1600 ईस्वी में पहली बार जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में डाली। शुरुआती दौर में इस कंपनी का उद्देश्य था भारत में मसालों का व्यापार करना, लेकिन सन 1800 ईस्वी आते आते अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन उस समय अंग्रेज इकलौते नहीं थे जो भारत में व्यापार करने आए थे। और भी विदेशी कंपनियां थी, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अंग्रेजों ने ही भारत को क्यों गुलाम बनाया? क्या था इनका मकसद और अंग्रेजों के सामने क्यों घुटने टेक दिए भारत के शक्तिशाली मुगल जैसे साम्राज्य और लगभग 562 देशी रियासतें? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। उस 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। उस समय अकबर दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक था और उसी समय ब्रिटेन में सिविल वार चल रहा था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी और हो रही सिविल वार के चलते पूरा डगमगा गया था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी और यूरोप के बाकी देशों ने व्यापार में ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ दिया था। व्यापारिक के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटने लगे। यही वह वक्त था जब पहला अंग्रेज स्टीफन थॉमस भारत की भूमि पर कदम रखा था। हालांकि इसको भारत के बारे में कुछ खास नहीं पता चला। इसके बाद दूसरा अंग्रेज आता है रॉल्फ फिच 1583 में, और ये करीब 8 से 10 सालों तक पूरे भारत को घूमता है। जब अपने घर ब्रिटेन वापस लौटता है तो भारत की संस्कृति, समृद्धि, मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में वहां की महारानी एलिजाबेथ को बताता है। इसी से पता चलता है कि भारत उस जमाने में बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा। ये सब जानने के बाद एलिजाबेथ को लगा हमें भारत में व्यापार करना चाहिए और एलिजाबेथ की अनुमति से लगभग 200 व्यापारी का एक दल 1600 ईस्वी में भारत आया और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। हालांकि इससे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में अपना पैर फैला चुकी थी और यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है भारत और देशी रियासतों की। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े और दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। और 1608 में भारत में एंट्री होती है कैप्टन विलियम हॉकिंस की। मुगल दरबार में घूमने के बाद इसको पता चल गया था कि 40 लाख मुगलों की सेना से आमने सामने युद्ध करना मूर्खता की बात होगी। इसीलिए उस समय के मुगल राजा जहांगीर से अनुमति के बिना कुछ भी करना इम्पॉसिबल था। हॉकिंस की नाकामयाबी के बाद थॉमस रो 1615 भारत आता है और कई बार प्रयास करता है ताकि जहांगीर से अनुमति मिल जाए भारत में व्यापार करने की। आखिरकार कई प्रयासों के बाद ये सफल हो जाता है और अंग्रेज भारत में व्यापार करके काफी धन इकट्ठा करते हैं और सबसे ज्यादा इनके व्यापार में नील और अफीम की खेती से होती है। भारत से कम दाम में उठाते थे और विदेशों में बहुत अधिक दामों में बेचा करते थे। तब इनकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी कि अब इनका विचार बदलने लगा और ये सोचने लगे कि भारत में व्यापार पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारा हो। और इसके लिए इन्होंने बाकी कंपनियों से युद्ध भी किया और हराया भी, जिससे बाकी व्यापारिक कंपनियां वह क्षेत्र छोड़कर भाग गई। जिससे इस अंग्रेजी कंपनी को घमंड हो गया कि अब हम मुगलों को भी हरा सकते हैं और मुगलों को कमजोर समझकर उनके ऊपर आक्रमण कर दिए और मुगलों के सामने ये टिक नहीं पाए और मुगलों ने इन्हें पूरी तरह परास्त कर दिया। अब मुगलों का एक ही जिद था, ब्रिटिश कंपनियों को मार भगाओ। और ब्रिटिश कंपनी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि मुगलों को हराना आसान काम नहीं है। इसके बाद इस कंपनी ने मुगलों से कई बार माफी मांगी और मुगल इन्हें कुछ शर्तें और जुर्माने के साथ माफ कर दिए और यही मुगलों की सबसे बड़ी भूल हुई। और अब ये कंपनी समझ चुकी थी अब हम देशी रियासतों से डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं और इसके लिए इन्होंने फूट डालो राज करो नीति अपनाई और बाद में चलकर यह नीति अंग्रेजों के लिए ताबूत का कील साबित हुआ, जिससे इन्होंने भारत के बड़े व्यापारिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्योंकि फूट डालो और राज करो नीति के वजह से
देसी रियासतों के राजा आपस में लड़ने लगे और अंग्रेजों ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक एक करके पूरे देसी रियासतों को अपने कंट्रोल में कर लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने 200 साल तक अपनी गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा था। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।